हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा आईटीआई, डिप्लोमा, बी टेक और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है जैसे कि बीकॉम कर रखा है उन सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी। तो फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपने यहाँ पे आईटीआई किया है तो भी एलिजिबल है, डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी आप एलिजिबल है, और यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यदि आपने यहाँ पे बीकॉम कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से देखना है, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग उससे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ली है। अब ये वैकेंसी निकाली गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डिप्लोमा, आईटीआई, बी टेक और बीकॉम स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। पहला जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो यहाँ पे डिप्लोमा, बी टेक और बीकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले फर्दर हम डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन रहेगा आईटीआई स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पास स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के तो आप इसको अप्लाई कर देना। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके पास एक डायरेक्टली एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने का। दूसरा फ़ायदा ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। जितनी भी वैकेंसी आएगी अप्रेंटिसशिप करने के बाद तो आपको वहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है आपका पास आउट ईयर 2020 का होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। आपका डिप्लोमा, बी टेक और बीकॉम का आपका पास आउट ईयर 2021 का है, 22 का है, 2023 का है, 2024 का अप्लाई कर सकते हैं। 2020 से 2024 वाले कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 2.0 पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें पहली जो कैटेगरी है वो बीटेक के लिए है। सीरियल नंबर, डिसिप्लिन, मंथली स्टाइपेंड, ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग कितना टाइम लगेगा आपका, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग और नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेस क्या रहेगा उसके बारे में दे रखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, एलिजिबल रहेंगे। स्टाइपेंड जो आपका रहेगा 17,500 रुपये। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। टोटल वैकेंसी आपकी 63 आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस का। उसके अंदर अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है या फिर मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपका मिलेगा 12,500 रुपये। 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा। 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अगला जो आता है वो बीकॉम स्टूडेंट के लिए आता है। तो अगर आपने बीकॉम कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। 12,500 रुपये आपका मिलेगा। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड पांडुचेरी से बिलोंग करते हैं, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और आपका जो पास आउट ईयर है 1/4/2020 के बाद का होना चाहिए। आपका रिजल्ट 1/4/2020 के बाद ही डिक्लेयर होना जरूरी है। इसके अंदर जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 25 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। ये जो एज लिमिट है ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा 5 साल का एसएसटी कैंडिडेट को, 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और यदि आपने बी टेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो जिनकी यहाँ पे कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है उनके 60% होने चाहिए, और जिनकी कैटेगरी एसएसटी है उनके 50% का होना जरूरी है डिप्लोमा और बी टेक के अंदर। और यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो आपके 50% या उससे ज़्यादा होने जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका MHRD नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनका MHRD नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने
ज़रूरी हैं। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे इन्होंने वेन्यू डिसाइड कर दी है, डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब शेड्यूल यहाँ पे क्या रहेगा, BBTech अगर आपने किया है, जैसे कि कुछ ब्रांच का शेड्यूल किया गया है 20 जनवरी को सुबह 9:30 बजे, और कुछ ब्रांच का मैकेनिकल और सिविल का शेड्यूल किया गया 21 जनवरी को, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BCom कर रखा है, आपका 22 जनवरी को इंटरव्यू होगा सुबह 9:30 बजे। ये वेन्यू है, इस वेन्यू पर आपको जाना है और जाके वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जा रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे इनका एक अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको लेके जाना पड़ेगा। ये आपका BBTech डिप्लोमा और BCom कैंडिडेट के लिए है, इसको आपको पूरा फिल करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं। अब बात आती है नेक्स्ट वैकेंसी जो कि ITI वालों के लिए निकाली गई है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें भी आपका जो रहेगा सेम 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, अप्लाई कर सकते हैं। 8,050 रुपये आपका स्टाइपेंड मिलेगा, 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो ये आपको देख लेना है। एंड यहाँ पे आपका पास आउट ईयर 1 जनवरी 2020 के बाद का होना चाहिए। सेम रहेगा, 2020 वाले कैंडिडेट, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले और 2024 वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट आपका जो रहेगा वो आपका 21 साल का मैक्सिमम एज लिमिट रखा है, लेकिन BTech डिप्लोमा और BCom के अंदर 25 ईयर रखा था और यहाँ पे 21 ईयर रखा है। 1 जनवरी 2025 तक आपका एज लिमिट काउंट होगा। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 5 साल का SST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्होंने बता रखा है, तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके रहेंगे, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, और ये आपका वेन्यू दे रखा है, और डेट और टाइम जो रहेगा 22 जनवरी 2025 को सुबह 9:30 बजे आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इनके नंबर भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म और इसका नोटिफिकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ITI के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।